अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। यूपी मरेना में खातून फॉरेस्ट अफसर पर कांकनी माफिया का हमला, 2 माह में 9वीं बार कत्ल की कोशिश। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बयान देने वाले बाबा रामदेव अब खुद लगाएंगे वैक्सीन। यूपी खवातीन कमीशन ने लड़कियों के खिलाफ बढ़ते जराइम के लिए मोबाइल को ठहराया जिम्मेदार। पहलवान सुशील कुमार को जेल में नहीं मिलेगा खुसूसी खाना, अदालत का बयान। मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ रुपए की मिल्कियत हो गई जब्त। बिहार में कोरोना से 5424 नहीं बल्कि 9375 अफराद की जान गई। नस्ल परस्त हैं जितन प्रसाद, उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल देना चाहिए था, वीरप्पा मोइली का बयान। बॉयफ्रेंड को सेल्फी भेजकर लिखा, मुझे बचा सको तो बचा लो, और फिर किया ऐसा काम। मध्य प्रदेश कोरोना कहर में तालीमी इदारे का वजूद खतरे में, माली मुश्किलात से दो चार। इसराइली फौज का जिनीन पर हमला, फिलिस्तीनी सिक्योरिटी के 2 अफसर हलाक। तुर्की सोने और चांदी की ज़खायर की दरियाफ्त। म्यांमार में फौजी तैयारा गिरकर हुआ तबाह, 13 अफराद हलाक। यमन में 11 सहाफ़ी हूसी और अलकायदा के कब्जे में हैं। अमेरिका ने 90 ममालिक के लिए सियाहती पाबंदियां नरम कर दी, तुर्की भी हुआ शामिल। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शिमाली इराक में 2 दहशतगर्दों को कर दिया हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कानकनी के लिए बदनाम मरेना में कानकनी माफियाओं की दहशत एक बार फिर देखने को मिली है। बुध की शब कानकनी माफिया के लोगों ने खातून फॉरेस्ट अफसर श्रद्धा पांडेर पर हमला कर दिया। पांडेर पर यह गुज़िश्ता 2 महीने में 9वां हमला बताया जा रहा है। कुछ साल पहले यहाँ IPS अफसर नरेंद्र कुमार का माफियाओं ने कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, एलोपैथी तरीके इलाज के खिलाफ तबसरा करके तनाज़ात का सामना कर रहे बाबा रामदेव ने अब कोरोना टीकाकारी से मुतालिक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे डॉक्टर देवदूत यानी फरिश्ते के बराबर होते हैं। बहुत जल्द वो खुद को कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही बाबा रामदेव ने लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। रामदेव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए योगा और आयुर्वेद के साथ ही टीका लेना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम को लेकर अक्सर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहता है। इस दरमियान खवातीन के खिलाफ जराइम को लेकर उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की रुकन मीना कुमारी ने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम की वजह उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है। अलीगढ़ पहुंची यूपी खवातीन कमीशन की रुकन ने कहा कि खवातीन के तय बढ़ रहे जराइम पर समाज को खुद संजीदा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है। लड़कियाँ घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों के मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि मोबाइल से बात करते करते लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज ओलंपिक तमगा जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार की जेल के अंदर खुसूसी खाना और इजाफी खुराक तलब करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। पहलवान सुशील कुमार अपनी जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के कत्ल के एक मामले में मुलजिम है और वो जेल में है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने सुशील कुमार की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा, दिल्ली जेल एक्ट 2018 की दफात के तहत सुशील कुमार की तमाम बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें कोई इस्तेहकाक नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की जिला मऊ में मऊ सदर असम्बली हल्के से रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी पर मऊ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 24 करोड़ रुपए की मिल्कियत जब्त कर ली है। दक्षिण टोला थाना इलाके के जहांगीर आबाद में माफिया मुख्तार अंसारी के जरिए हासिल की गई तकरीबन 24 करोड़ रुपए की ज़मीन को जिला इंतजामिया ने गैंगस्टर एक्ट के तहत खर्च कर की। इस दौरान जिला इंतजामिया ने डिग्गी पिटवा कर उसका ऐलान आम किया। जिला इंतजामिया का मानना है कि मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया की कमाई से ये मिल्कियत अपनी मां के नाम रजिस्टर करवाई थी।
नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान होने वाले अमवात और सरकारी आदाद शुमार में फ़र्क पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये मामला बैनुल अक़वामी अखबारों की सुर्खियां भी बन चुका है। बक्सर में गंगा नदी में तैरती लाशें और पटना के शमशान घाटों पर जल रही चिताएं बारहा सरकारी आदाद शुमार की तरदीद कर रही थी। ताहम अब नीतीश हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है कि अब तक अमवात की जो तादाद बताई गई है वो गलत है और हकीकतन उससे ज़्यादा अमवात वाक़ हुई हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद जतिन प्रसाद के लिए पार्टी के अंदर से तीखे रद्द-ए-अमल जाहिर किए जा रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर वीरप्पा मोइली ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि जतिन प्रसाद जैसे नस्ल परस्त लीडरों को तो काफ़ी पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए था। उन्होंने पार्टी में सफाई मुहिम की भी वकालत की है। जब मोइली से पूछा गया कि क्यों बड़ी तादाद में लीडरान कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा काफ़ी सारे नहीं बल्कि बहुत कम। उन्होंने कहा कि अभी सवाल जतिन प्रसाद का है, आपको उनके रवैये के बारे में जानना चाहिए। वो मरकजी हुकूमत में वजीर थे और बाद में इलेक्शन हार गए। मैं उन्हें बेहतर तरीके से जानता हूँ। कुछ नौजवान लीडरों का नस्ल परस्ताना रवैया और सेकुलर मुखालिफ रवैया पार्टी लाइन के मुताबिक नहीं है। हमारे लीडरों को समझना पड़ेगा और अब ऐसे लीडरों को ताकतवर पोजीशन नहीं दी जानी चाहिए। नाज़रीन, रेवा में मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की की नहर में लाश मिली है। मौत से आइन कबल लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को सेल्फी भेजी थी। इसमें कैप्शन लिखा था, बचाना चाहते हो तो बचा लो, और फिर उसके बाद उसकी लाश मिली। अब ये मामला कत्ल का है या खुदकशी का या फिर हादिसा, पुलिस को यह खुदकशी का मामला लग रहा है, लेकिन अहले खाना को कत्ल का अंदेशा है। रेवा के बचिया थाना इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नहर में तैरती एक लड़की की लाश मिली। सिटी कोतवाली थाना इलाके में रहने वाली लड़की कल से लापता थी। घर से वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी लेकिन लौट कर नहीं आई। अहले खाना ने इसकी काफ़ी तलाश की, जब कहीं नहीं मिली तो पुलिस को उसकी खबर कर दी। यह वाक़या एक नौजवान लड़की के लापता होने का था, इसलिए पुलिस ने फौरन उसकी तलाश शुरू कर दी। सभी जगह तलाश करने के बाद पुलिस को पता चला कि लड़के का कोई बॉयफ्रेंड भी है। मोबाइल रिकॉर्ड से भी जानकारी मिली कि मौत से ऐन कबल लड़की ने बॉयफ्रेंड के मोबाइल पर एक सेल्फी भी भेजी थी। इसमें कैप्शन लिखा था, मैं नहर के किनारे खड़ी हूँ, बचाना चाहते हो तो बचा लो। फिर उसके बाद लड़की की लाश मिली है। नाज़रीन, कोरोना कहर लॉकडाउन ने सिर्फ इंसानी जिंदगियों को ही बेरंग नहीं बनाया बल्कि बहुत से खुद कफील तालीमी इदारे भी माली मुश्किलात से दो चार हो गए। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट का शुमार न सिर्फ खुद कफील तालीमी इदारों में होता था बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट ITI था। गुज़िश्ता 1.5 सालों में मुसलसल तालीमी निज़ाम मफलूज रहने और इदारे में तलबा का दाखिला न होने से इदारे के सामने माली मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो गया है। नाज़रीन गिरामी, इसराइली फोर्सेस ने जुमेरात की सुबह गरब उर्दून के शहर जनीन पर धावा बोल दिया है, जिसके बाद फिलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस और सहयूनी फौजियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। फायरिंग के तबादले में 2 फिलिस्तीनी सिक्योरिटी के 2 एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी हो गया है। फिलिस्तीनी इंटेलिजेंस ने बताया कि इसराइली फौज की फायरिंग से हलाक होने वाले सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की शनाख्त कैप्टन तैसीर अब्सा और लेफ्टिनेंट अधम अलेवी के नाम से हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एहलकार इसराइली स्पेशल फोर्सेस की जनीन शहर हरधावे के बाद होने वाली झड़पों और फायरिंग के तबादले में इंतकाल कर गए हैं। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर सनअत व टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वारानाक ने आरी मौलाकारा में 1.20 बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू के हामिल 20 टन सोने और 2 मिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू के हामिल 3.5 टन चांदी के ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया है। वज़ीर सनअत व टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वारानाक ने कौज़ा गोल्ड प्रोसेसिंग आरी मौलाकारा तनसीब की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की थी। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस वक्त तुर्की दुनिया में सोने के गिने चुने पैदावार कुंदगान में से एक है। ये तनसीब तकरीबन 160 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी से मुकम्मल होगी और तुर्की की तरक्की की रफ्तार में तेज़ी लाएगी। नाज़रीन, म्यांमार में एक फौजी तैयारा गिरने से 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए हैं। मंडाले फायर ब्रिगेड के मुताबिक तैयारे में 16 फौजी सवार थे जो कि गुज़िश्ता दोपहर के वक्त मंडाले में वाक़ फौलाद साजी के कारखाने पर गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए। हादसे का सबब जानने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, यमन में ईरानी नवाज हौसियों और दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने 11 सहाफ़ियों के अर्गमाल बना रखा है। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। यमनी यूनियन बराए सहाफ़त ने यौम सहाफ़त की मुनासिबत से अपने एक पैगाम में इस बात का इंकिशाफ किया। पैगाम में बताया गया कि 11 सहाफ़ी ताल हौसियों अलकायदा के कब्जे में, जिनमें से 10 हौसियों के और एक अलकायदा के ज़ेर तहवील। याद रहे कि सन 2014 से मन में खाना जंगी जारी है, जिसके दौरान अखबार नुमाइंदों के खिलाफ हज़ारों बार हमले किए जा चुके हैं।
नाज़रीन, अमेरिका ने 90 ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी हैं, जिनमें कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जनूबी अफ्रीका, स्पेन और यूनान शामिल है। उमर खारजा के मुताबिक कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल के बाद सियाहती तजावीज़ पर नजरसानी की जा रही है। अमरीकी अहदेदार का यह भी कहना है कि अमरीकी शहरियों को सफर से पहले वैक्सीन लगवाने की हिदायत भी की गई है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जेक सुलिवान का इस हवाले से कहना है कि यूरोपीय यूनियन के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी शफाफ होगी। नाज़रीन, शिमाली इराक में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। वज़ारत कौमी दिफा की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों को उन्हीं पनाहगाहों में हलाक करने का सिलसिला जारी है। शिमाली इराक में किए जाने वाले पंजे बिजली फौज ऑपरेशन के दायरेकार में 2 PKK के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला अभी भी जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई, जो दिन भर से हमारे पास पहुंची थी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।